गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये साइंस की वर्कशीट है क्लास 10th, वर्कशीट नंबर 23। डेट है 1 सितंबर 2021। ओके, आज का टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे हमारी 2 से 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, देख लेना आराम से। पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हर एक सॉल्ट का क्या पीएच वैल्यू होता है हम उसे देखेंगे। अगर हम देखो इसमें क्या कर रहा है, जब हमने एसिड और बेस रिएक्ट करवाए थे तो हमें पता था कि सॉल्ट बनता है ना। अब सॉल्ट की पीएच वैल्यू क्या होगी आज उसे देखना है। अगर दोनों ही एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हुए, ये भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो जो सॉल्ट आएगा वो न्यूट्रल आएगा, उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। पीएच वैल्यू 7 किसकी होती है? H2O की होती है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो अगर दोनों एसिड बेसिस स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल होएगा। उसका एग्जांपल दिया हुआ है, HCl और NaOH को रिएक्ट करवा के NaCl बनाया है। ये NaCl इज़ अ कॉमन सॉल्ट जो आप लोग घर में खाने वाने में यूज़ करते हो, ठीक है। और साथ में H2O बन रहा है। फिर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग का मतलब ये 7 होती थी वैल्यू न्यूट्रल के लिए, इधर अगर 0 की तरफ जा रहा है वो तो ये एसिड होता था, और ये अगर 14 की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये बेसिक होता था। तो अगर बेसिक की वैल्यू मान लो 8 है और एसिड हमारा 1 है, तो ये यहाँ से काफ़ी दूर है 0 के पास, और ये तो यहीं है 7 के पास ही। तो जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्टेंट सॉल्ट होगा, वो क्या होगा? एसिडिक होगा। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट भी उसी तरीके का निकलेगा, मतलब उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी, है ना। 7 से कम एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया HCl को NH4OH के साथ रिएक्ट करवा दिया वीक बेस के साथ, तो NH4Cl बनेगा और H2O बनेगा। तो ये क्या होता है? ये एसिडिक होता है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा जो सॉल्ट है वो भी बेसिक होगा, उसकी पीएच वैल्यू 7 से बड़ी होगी। तो जो रिएक्टेंट स्ट्रॉन्ग होगा उसी तरीके का सॉल्ट हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब रॉक सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट अगर अपने नेचुरल फॉर्म में है, मतलब क्रिस्टलीन मिनरल में है, तो उसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट पहले क्रिस्टलीन मटेरियल, मतलब जो पत्थरों से सॉल्ट मिलता है, कभी सेंधा नमक आता होगा ना, तो उसमें आपको दिखता होगा कि सेंधे नमक में नमक की डलियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, मतलब वो पूरा पाउडर फॉर्म में नहीं होता, कुछ कुछ हिस्सा उसका जमा हुआ भी होता है। तो वो नेचुरल फॉर्म में होता है, उसको पाउडर किया जाता है, तब उसके बाद हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, NaCl से कौन से केमिकल्स बनते हैं? NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, और वॉशिंग सोडा बनता है। अब कैसे कैसे बनते हैं वो भी हम देख लेंगे। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में से, मतलब नमक वाले पानी में से, जिसको ब्राइन बोलते हैं, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो वो डिकम्पोज हो जाता है और NaOH फॉर्म कर लेता है। NaCl और H2O, ठीक है, नमक का पानी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई, मतलब एक तरफ एनोड हो गया और एक तरफ कैथोड हो गया। तो एनोड पे Cl2 गैस बनेगी, कैथोड पे H2 गैस बनेगी, और कैथोड के पास NaOH का सोल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक है। हमारे पास जो रिएक्टेंट्स आ रहे हैं वो हैं NaCl और H2O। क्या फॉर्म हो रहा है रिजल्टेंट? NaOH, Cl2 और H2। ये दोनों तो गैसेस हैं, तो हमारे पास सिर्फ NaOH सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा। H2 एनोड, Cl2 एनोड पे, कैथोड पे H2 गैस, और NaOH बीच में फॉर्म होगा। यूजेस क्या क्या हैं? H2 का क्या यूज़ है? फ्यूल के लिए यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल बटर मार्जरीन के लिए यूज़ होता है।
H2 से आर्टिफिशियल बटर बनाया जाता है। Cl2 किस लिए यूज़ होता है? वाटर ट्रीटमेंट के लिए। वाटर को क्लोरीन ट्रीटमेंट, अगर आप आरओ वगैरह की ऐड देखो तो उसमें वो लोग बताते हैं कि क्लोरीन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मतलब क्लोरीन से वाटर को साफ़ किया जाता है, उसके अंदर के बैक्टीरिया वगैरह या जो भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनको निकाला जाता है। पीवीसी और सीएफसीज में भी इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन का। HCl कहाँ यूज़ होता है? क्लीनिंग स्टील्स और मेडिसिन और स्टील्स को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। NaOH एक डीग्रीजिंग मेटल है, सोप और पेपर मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जो मेटल के ऊपर ग्रीजिंग हो जाती है, ग्रीस लग जाती है, उसको साफ़ करने के लिए NaOH यूज़ होता है, सोप और पेपर मेकिंग में यूज़ होता है। और Cl2 और NaOH साथ में मिल जाएँ तो ब्लीच बनाता है, जो कि हाउस होल्ड ब्लीचिंग और ब्लीचिंग फैब्रिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसको फिगर के हिसाब से दिखा दिया है। क्लोरीन एनोड पे, कैथोड पे H2 बनता है, एनोड पे क्लोरीन बनता है, और बाकी जो एरिया है उसमें NaOH बनता है। इसका फ्यूल और मार्जरीन में यूज़ हो गया। इसका वाटर ट्रीटमेंट्स PVC CFC, ये डीग्रीजिंग सोप डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल हो गया। इन दोनों का मिला के ब्लीच बनता है, और इन दोनों का बना के HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब हमें बताना है क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है और इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। तो हमारा यही प्रोसेस है जिसमें हम लोग NaCl को हाइड्रोजन के साथ निकाल रहे हैं। क्लोर एल्कली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक तो इसमें पानी है, एल्कलाइन चीज़ें, एल्कलाइन NaOH और क्लोरीन। इसको क्लोर एल्कली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके रिएक्टेंट में जो रिजल्टेंट आ रहा है NaOH जो कि एल्कली है और क्लोरीन Cl2 फॉर्म होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया जा रहा है। और प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ देख चुके हैं। ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा पूरा प्रोसेस है इसका। ओके, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन होता है नमक का पानी। NaCl + H2O इज़ द ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सी गैस लिबरेटेड होती है? एनोड पे। अब एनोड पे कौन सी गैस? Cl2 होती है। ठीक है, एनोड पे H2 होती है। गिव एनी टू गैस यूजेस ऑफ दैट गैस। क्लोरीन का यूज़ बता दो। क्लोरीन का यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट, PVC और CFCs में। ठीक है, ओके। नेम अ केमिकल यूज इन सोप एंड पेपर मेकिंग। NaOH यूज़ हो रहा है पेपर मेकिंग और सोप्स में, और उसका केमिकल फार्मूला भी लिख दो। केमिकल फार्मूला लिख ही दिया है, ये NaOH होता है। H2 गैस के 2 यूजेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 यूजेस लिखने हैं। तो H2 गैस के 2 यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्यूल्स और आर्टिफिशियल बटर, और HCl इज़ फॉर क्लीनिंग स्टील एंड मेडिसिन। ठीक है, क्लीनिंग स्टील्स एंड मेडिसिन, 2 यूज़ हो गए इसके। दैट्स इट फॉर टुडे।